is our marriage anniversary. Time I'm staying in 55th floor. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैं बोल रही थी कि दिस वीक एक्सक्यूज मी, तो इस बार एनिवर्सरी पे हम लोगों ने सोचा है दैट वी विल गो टू न्यूयॉर्क सिटी। ऐसा तो न्यूयॉर्क सिटी हम लोग के घर से 30 माइल से है, पर न्यूयॉर्क सिटी का प्रॉब्लम है ना इज द पार्किंग, एंड द पार्किंग इज सो एक्सपेंसिव फ्रेंड्स। फॉर 5 आवर्स इट इज $100। एंड न्यूयॉर्क सिटी में क्या होता है, हार्डली हम लोग जाते हैं, वी पार्क, हम लोग खा के फिर आ जाते हैं। जैसे आज तक भी नहीं हुआ कि रात में हम लोगों ने कभी टाइम स्क्वायर देखा, इवन दो वी आर स्टेइंग फॉर 15 ईयर्स, क्योंकि वो होता है वी आर नॉट टूरिस्ट ना, होता है जाते हैं, कुछ काम है, शॉपिंग करते फिर आ जाते। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने सोचा है कि हम लोगों का एनिवर्सरी का वीकेंड वी विल स्टे इन न्यूयॉर्क सिटी। एंड हम लोगों ने जो होटल लिया है वो टाइम स्क्वायर के बिल्कुल बीच में है, तो आप सबको भी मज़ा आने वाला है। तो स्टे विथ अस, दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी क्वाइट गुड। एंड देखते हैं, न्यूयॉर्क में डेफिनेटली यही तो स्नो है, पर जो भी हो अच्छा लग रहा है, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। एक चीज़ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली जो लोग के टॉडलर है, सी हम लोग के बच्चों का क्या प्रॉब्लम होता है व्हेन दे आर पॉटी ट्रेन ना, कि इफ़ यू गो समवेयर आउट पब्लिक टॉयलेट, जैसे सीट काफ़ी पतला है ना, तो एक प्रॉब्लम होता है, जैसे पब्लिक टॉयलेट में ना ही इज़ नॉट एबल टू सीट, वो लोग को डर भी लगता है, एंड ऐसा होता है कि गिर जाते हैं, लाइक गिरने के चांसेस रहते हैं। सो आई ना गॉट दिस पोर्टेबल, क्या बोलूँ, ट्रैवल फ्रेंडली पॉटी सीट। ये इतना अच्छा है ना, से ये इसके साथ ये कवर भी आता है, so just open it, especially when you are traveling, आप फ्लाइट में भी जा रहे हो, दिस इज सो कन्वीनियंट। से ऐसा कर लो, बस रेडी हो गया। एंड देन वंस दे आर डन जस्ट वाइप इट एंड फिर पुट इट इन दिस वन। सो ये मुझे इतना कन्वीनियंट लगा। एंड उसके साथ ना वो लोग ने एक और बहुत ही अच्छा चीज़ दिया है, दे गेव दिस वन, ये बहुत सारे हैं। तो क्या होते हैं, ऑटोमेटिक जो फ्लश होते हैं, आप देखेंगे आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो फ्लश हो जाते हैं ना, तो बच्चे लोग डरते हैं ना बिकॉज ऑफ द साउंड। सो ये ना एक लेके आप पुट कर सकते हैं जहाँ पे सेंसर इज देयर, तो इससे क्या होगा, इससे फ्लश नहीं होगा। वंस दे आर डन, टेक इट आउट एंड फिर फ्लश होगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। मुझे पता नहीं था एक्चुअली ऐसा मिलता है। कल ना मैं सर्च कर रही थी, देन आई सो, कल नहीं परसों, फिर मैंने तुरंत खरीद लिया। सो फाइनली सारा काम हो चुका है। एंड विंटर टाइम है ना, वी नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल, तो सारे घर पे हीट सब कुछ अलग टेम्परेचर सेट कर दिया है। एंड अभी आफ्टर 40 मिनट्स हम लोग निकल जाएंगे, पर क्योंकि विंटर टाइम है ना, वी हैड टू टेक 2 सूटकेस। एंड हाँ, मुझे पता है आप लोग बहुत जन पूछेंगे पायल रैक्स क्या सना के पास रहेगी, तो इस बार मैंने रैक्स को सना के पास नहीं रखा, क्योंकि अभी सना ना सिटी के बहुत ही करीब रहती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्नो ना, जहाँ पे ना जगह बहुत लाइक कंजस्टेड होता है ना, वो लोग का रोड एंड ऑल, तो वो लोग का ना आइज एंड ऑल कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है अभी। वही मुझे न्यूयॉर्क सिटी में जाके देखना है कि कैसा है द सिचुएशन। तो सना का भी मुश्किल होगा ना, क्योंकि सुबह वो काम पे भी आती है। तो मैं सना मुझे बोल रही थी नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने बोला नो यार, दिस इज टेकिंग एडवांटेज ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग के विलेज में ना एक लेडी है, वो ना मुझे राय की फ्रेंड ने, लाइक फ्रेंड की मम्मी ने बताया कि वो लोग के पास भी दे हैव बेगल, आई थिंक सो। तो वो लोग मुझे बोल रहे थे कि जब भी हम लोग वेकेशन पे जाते हैं, हम लोग के डॉगी को वी कीप उसके घर में रख के जाती है, वो बहुत अच्छा रखती है। तो आज रैक्स वही रहेगा। एंड अच्छा, ऐसी हम लोग के विलेज में ही है, लाइक वो आई लेने, जो जो खाना है मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। एंड लाइक हम लोग के घर से आई थिंक सो इज़ ओनली 10 मिनट्स। तो उसने बोला जब हम लोग आएंगे तो कॉल हर, वो रैक्स को लेके आ जाएगी, क्योंकि रैक्स को ना, ये छोटे बहुत सारे डॉगीज़ को प्रॉब्लम होता है। रैक्स को ना, ये डॉगी का डे केयर है ना, लाइक रैक्स को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डॉग का दुश्मन है, मुझे ये पता नहीं था। एंड रैक्स लाइक्स टू स्टे विथ ह्यूमन, तो इस तरीके से अच्छा है। एंड सना के लिए मैं सना को बोल रही थी कि देखो समर टाइम होता तो इज़ फाइन, तुम क्यों इतना ज़्यादा टेंशन लोगी। वेकेशन हो या स्टेकेशन हो, मुझे वो सोच के अच्छा लगता है दैट एटलीस्ट फॉर 2 days नो नीड टू कुक, एंड घर का कोई भी टेंशन नहीं है। तो हम लोग को होटल का रूम मिलेगा फ्रॉम 4 o'clock, तो हम लोग 3 बजे घर से निकले। एंड शॉमिक तो सिटी पे ही है, सो ही विल जॉइन अस देयर। एंड हाँ, न्यूयॉर्क का कंडीशन हम लोग के गाँव लाइक विलेज से तो बहुत ही अच्छा है।
सो वी आर स्टेइंग इन W होटल जो है 47 स्ट्रीट पे। We are in the 55th floor and the room is very simple. यहाँ पे when you enter there is a bathroom and बस हम लोगों ने 2 डबल बेड लिया था क्योंकि हम लोगों के लिए काफ़ी है। and we took the city view, तो इसके लिए $100 we had to pay more। तो फ्रेंड्स रूम से द व्यू इज़ अमेजिंग, मैं रात में आप सबको दिखाऊंगी। एंड वी आर स्टेइंग इन द W होटल, ये टाइम स्क्वायर के सेंटर पे ही है। एंड if because I know many of you जब समर आता है you all plan New York trip, yeah I'll give it definitely। New York hotels के रूम इतने बड़े नहीं होते, तो इतना तक ही रूम है एंड बाथरूम तो और भी फनी है। no you can't open it। yeah when we'll go then अगर आप ऐसा न्यूयॉर्क आए एंड क्योंकि ये टाइम स्क्वायर के बीच में है ना, जब मर्जी बाहर जाओ। एंड न्यूयॉर्क एक्चुअली काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ हुआ है लाइक कंपेयर टू हम लोगों का जगह। मैं बोलूँगी ये जगह में बर्फ़ है पर वी कैन वॉक एंड ऑल, बहुत ही बड़ा पाथवे है। तो बस शॉमिक ऑफिस से आए एंड वी वर लाइक चलो लेट्स गो एंड लेट्स एन्जॉय। टाइम स्क्वायर में ना देयर बहुत सारे होटल्स है, डेफिनेटली इट्स एक्सपेंसिव बट हाँ व्हेन यू गेट डाउन ऑफ द होटल you will get this amazing view। अभी हम लोग पहले डिनर कर लेंगे एंड ये होटल के ऑपोजिट में इज़ माय फेवरेट रेस्टोरेंट उत्सव, तो आज उत्सव में खाएंगे। सो फ्रेंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16 years मैं रात में टाइम स्क्वायर देख रही हूँ एंड इट लुक्स अमेजिंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माय फेवरेट रेस्टोरेंट उत्सव पे खाना खाने। से छोटा है ना, देयर इज़ वन प्रॉब्लम इन न्यूयॉर्क दैट इन न्यूयॉर्क ना ऑल इंडियन रेस्टोरेंट डोंट अलाउ टॉडलर, नहीं तो किड्स हु आर अंडर 10 years old, बट उत्सव इज़ वेरी ए फैमिली फ्रेंडली रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे ना बहुत सारे बंगाली मेन्यू है। सो शॉमिक ऑर्डर्ड फिश फ्राई एंड उसके साथ हम लोगों ने मटन चॉप ऑर्डर किया था एंड इट वॉज रियली टेस्टी। उसके साथ फिर हम लोगों ने एक चिली पनीर भी ऑर्डर किया था। पर एपेटाइजर खा के वी ऑल वेयर फुल एंड मुझे उत्सव का ना चाइनीज़ इंडो चाइनीज़ बहुत पसंद है, जो हम लोग वी वर नॉट एबल टू ईट ओनली एनीथिंग बट डेफिनेटली अगर आप लोग इफ़ यू आर इन टाइम स्क्वायर एंड वांट टू ट्राई इंडो चाइनीज़ तो कम टू उत्सव बिकॉज वो लोग का इंडो चाइनीज़ इज़ अमेजिंग, लाइक आपको इंडिया जैसा फील आएगा। एंड लास्ट में द मिष्टी दो ही वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। वी वेर वेरी लकी कि 2 दिन इट वॉज कोल्ड था पर इतना ज़्यादा ठंडी नहीं था एंड रात का कुछ नज़ारा अलग ही होता है। हम लोग का खाना तो कब का ख़त्म हो गया, अभी इतना सारा खाना था तो क्या कहाँ पे रखेंगे लेके। फिर हम लोगों ने बोला नहीं, वो लोग बोल रहे थे पैक करके ले जाओ। मैं सोच रही थी अगर घर चले जाती तो डेफिनेटली लेके जाती। चल अभी रायन सिद्ध के लिए केक खरीदना है। Okay. Yeah, we are giving. Which cake you want? That cake? बस खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा टाइम पास किया एंड अभी थोड़ा व्यू एंजॉय करके फिर अभी हम लोग होटल के रूम में चले जाएंगे बिकॉज अभी हम लोग को देखना है कि हम लोगों के रूम से कैसा व्यू दिखता है। तो फिर से होटल में आ
गए। लिफ्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इतना जोर से जाता है। क्या अच्छा है? Fast for my old lady. Yeah, too fast for my old age. लाइफ में फर्स्ट टाइम आई एम स्टेइंग इन 55th फ्लोर। मैं तो कभी हाईएस्ट रही हूँ सेकंड फ्लोर पे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर रूम। जैसे मैं बोल रही हूँ, हम लोगों ने सिटी व्यू लिया था और एक है दैट इज़ ब्रेथ टेकिंग व्यू, उसमें आपको और $100 ज़्यादा देना पड़ेगा। I could sit around and wait all day. फ्रेंड्स, व्यू चाहिए ना तो अंधेरे में ही रहना है क्योंकि लाइट जलाएंगे एंड ऐसा ओपन रखेंगे तो वो साइड से दे कैन सी एवरीथिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज नेक्स्ट डे हो चुका है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं पे ब्रेकफास्ट खाने। एंड टुडे ओनली इज़ आवर मैरिज एनिवर्सरी 6th Feb। तो आज का वेदर वाज अमेजिंग, लाइक ठंडी तो बहुत ही कम था। तो पहले हम लोगों को लगा कि चलो डाइनर में ब्रेकफास्ट कर लेते, लाइक ये होटल के नीचे पे ही है। एंड मैंने बहुत ही सिंपल ऑर्डर किया था, सिर्फ एक पोच, यू नो, 1 ब्राउन ब्रेड एंड दिस इज़ सम होम फ्राइज़। ये आलू का मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। रायन है ना फ्रेंच टोस्ट लिया था विच वॉज रियली टेस्टी। तो अभी हम लोग आए हैं आर्टी म्यूजियम में, ये चेल्सी पे है। ऐसा तो न्यूयॉर्क का ऑलमोस्ट एवरीथिंग ओनली वी हैव सीन, तो वी हैव नेवर सीन दिस आर्टी म्यूजियम। तो हम लोग को लगा चलो ये देखते हैं। एंड अभी तो थोड़ा ऑफ सीजन चल रहा है, सो फॉर दैट रीजन दिस इज एम्प्टी। एंड दिस इज अमेजिंग। पर्सी, मेरे कैमरा में ना कुछ लाइट आ रहा है। लाइक इल्यूशन टाइप था बहुत, लाइक इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड बच्चों को भी ना बहुत अच्छा लगता है, लाइक सिद ने भी ना बहुत ही एंजॉय किया। दिस आर्टी म्यूजियम लॉस वेगस में भी है एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू न्यूयॉर्क डेफिनेटली कम टू दिस म्यूजियम। आपके बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। Go inside, go inside, go inside. Go, you can do it. तो उसके बाद हम लोग लंच करने चले गए। दिस रेस्टोरेंट इज़ इन डायमंड डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि प्रॉब्लम होता है ना मैं सिद को क्या खिलाऊँ, तो मुझे कोई इटालियन रेस्टोरेंट पे जाना था जहाँ पे आई कैन फीड हिम पास्ता। एंड हम लोगों ने सिर्फ सीजर सैलड लिया था। सो अभी सिद सो रहा है बिकॉज ही गॉट टायर्ड एंड शॉमिक भी है। तो अभी राय निकली है एंड मैं भी निकल चुकी हूँ। थोड़ा हम लोग टाइम पास करेंगे तो फिर हम लोग डिनर करेंगे 5:45 को, क्योंकि न्यूयॉर्क में ना एक प्रॉब्लम है जो अच्छे लाइक यू नो इंडियन रेस्टोरेंट है ना, मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट में ना दे डोंट अलाउ स्मॉल किड्स। तो यहाँ पे एक पहले हम लोगों ने कन्याकुमारी पे बुक किया था, वी गॉट 10 o'clock एंड बंगलो तो कभी मिलता ही नहीं है। फिर पहले हम लोगों को लगा जा पाएंगे, देन वी कैंसल इट। फिर अभी यहाँ पे एक है दिल्ली, उसका मेनू बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, पर वहाँ पे ना अगर बच्चे को लेके जाए बिफोर 7 ही जाना पड़ेगा, तो वही 5:45 का मिला हो जाएगा। लाइक ये मुझे पता ही नहीं था। नाउ फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी, जो लोग न्यूयॉर्क आते हैं ना, कम एंड सी टाइम स्क्वायर इन नाइट टाइम, अलग ही मज़ा आता है। तो डिज्नी स्टोर पे ना मेरे बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो मुझे लगा कि चलो जब आई है लेट मी परचेज समथिंग। तो मेरे ना काफ़ी सारे पॉइंट्स थे डिज्नी पे एंड कभी ना वो लाइक रिडीम करना होता ही नहीं कि कौन यहाँ पे आएगा। तो अच्छा वसीद के लिए ना काफ़ी कुछ ले लिया बिकॉज I could sit around and wait all day.
on my mind. टाइम स्क्वायर का ना एक अलग ही वाइब है, जब भी आओ तो इतना अच्छा लगता है। तो चलो अभी हम लोग होटल में चले जाएं। तो अभी हम लोग डिनर खाने जा रहे हैं एंड मैं फ़र्स्ट टाइम ये रेस्टोरेंट में खा रही हूँ, तो लेट मी सी कैसा है। वो लोग का मेनू काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ है, थोड़ा अलग है, तो चलिए देखते हैं। सो ये जो इंडियन रेस्टोरेंट है ना, द नेम इज़ दिल्ली एंड ये लाइक 47 स्ट्रीट पे, लाइक हम लोगों के होटल से सिर्फ 2 मिनट्स के दूरी पे था। एंड यहाँ पे भी आफ्टर 7 दे डोंट अलाउ एनी किड्स हु आर लेस देन 10 years old। तो हम लोगों का अपॉइंटमेंट था 5:45 को। आई शो यू अ लिटिल ऑफ द मेन्यू। सी राम लड्डू, लाइक नटराज भल्ला, ये सब मैंने यहाँ पे कभी भी नहीं देखा था। देन देयर वॉज चिकन मोमो ऑल्सो विच वन वॉज $20। न्यूयॉर्क में फूड थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैंने एंड राय ने ये ड्रिंक लिया था विच वन वॉज रियली टेस्टी। फिर हम लोगों ने शामी कबाब लिया था। द क्वांटिटी इज़ रियली छोटे छोटे पोर्शंस पे वो लोग ने दिया था, बट द टेस्ट लाइक बहुत अच्छा था। देन ये शॉमिक एंड राय ने लिया था कुछ श्रिम्प समथिंग, मुझे पता नहीं इसका नाम क्या था। फिर मैंने और शॉमिक ने एक चिकन बिरयानी लिया था विच वॉज ओके। पर राय ने ना बटर चिकन लिया था दिल्ली स्टाइल में, जो बहुत ही अच्छा था। एंड सिद्ध को ना मैं नान खिला देती हूँ। फिर राय ने फालूदा भी लिया था एंड वो लोग ने हम लोगों को बोला कि टू ट्राई देयर जलेबी विच वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। इतना टेस्टी था खाने में। तो फ्रेंड्स हम लोगों का इस बार बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड हाँ, रात में हम लोगों ने डिनर खाया था ना, द रेस्टोरेंट नेम इज़ दिल्ली, हाँ ऐसा ही है। तो बहुत टेस्टी था, लाइक रियली। लास्ट में ना हम लोगों ने जो जलेबी खाया था ना, वो सब फ्रेश बनाते हैं कंपेयर टू द प्राइस। मुझे लगता है न्यूयॉर्क का सभी रेस्टोरेंट्स का प्राइस थोड़ा हायर है। एंड वन फनी थिंग इज, शायद हम लोगों ने मोमो भी लिया था, लाइक वहाँ पे लिखा हुआ था दिल्ली स्टाइल मोमो मिलते हैं। तो वो लोग बोल रहे थे नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर मैंने शॉमी को बोला नहीं ना, लेट्स टेस्ट इट, ओके। तो पहले हम लोग 2 लेने वाले थे, लाइक 2 प्लेट, ओके। तो राय बोल रही थी कितना ज़्यादा हो जाएगा, कौन खाएगा। फ्रेंड्स 1 प्लेट मोमो वॉज $20 एंड सिर्फ 3 मोमो मिला। वो देख के हम लोग को इतना हंसी आया ना, बट ओवरऑल ना बहुत ही टेस्टी। आई थिंक सो द रेस्टोरेंट लाइक 47th एवेन्यू पे है, हाँ। लाइक ये होटल के साथ में स्ट्रेट जाके, लाइक हम लोगों के होटल से आई थिंक सो इट वाज जस्ट 2 मिनट्स। तो चलो उसी के साथ में अपना एनिवर्सरी का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। एंड आई होप सो यू ऑल हैव एंजॉय। तो चलिए बाय बाय।